हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे हार्डवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं और नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज क्या सीखेंगे। आज जो हम लोग सीखेंगे कि हार्डवेयर के ही अंतर्गत एक मेमोरी होता है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी और कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें ताकि आपको इस वीडियो को भी देखकर समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हम कंप्यूटर के सभी डेटा और इंफॉर्मेशन यानी सूचना को सुरक्षित सेव करके रखते हैं। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जैसे एक आम इंसान, हम या आप, आज से 5 साल 10 साल पहले कोई चीज़, कोई घटना हो, वो हमें आज तक याद है। अर्थात हमने उस घटना को अपने मस्तिष्क में कहीं न कहीं सेव कर रखा हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो डेटा होता है उसको हम कहीं न कहीं सेव करके रखते हैं ताकि उस डेटा का हम भविष्य में उपयोग कर सकें। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, अर्थात यह मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। मेन का मतलब होता है कि इस मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि प्राइमरी मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह मेमोरी कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, आप समझ रहे हैं कि इस मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यह मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैम क्या होता है। रैम, एक बार इसको हम एक परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि रैम क्या होता है। रैम यह एक उड़नशील मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी भी इसे कहते हैं हम लोग। यह उड़नशील मेमोरी होती है जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं और उस वक्त अगर काम करते समय किसी कारणवश हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, हैंग कर जाता है सीपीयू कभी-कभी, या पावर ऑफ हो जाता है, या किसी भी कारण हो आपके सीपीयू बंद हो जाती है। फिर जब हम उसे दोबारा ऑन करते हैं तो वह डाटा कंप्यूटर में हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब हम काम करते हैं उस वक्त वो जो डाटा होता है वो रैम के ऊपर होता है, और जब उसको हम सेव कर देते हैं किसी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर, तब वो डाटा रैम के ऊपर से रोम में चला जाता है। अर्थात रोम में जो मेमोरी हम लोग सेव करते हैं उस डाटा का हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रैम में जो डाटा होता है उसको अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हम दोबारा उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं। रैम को समझने के लिए मैं MS वर्ड का एप्लीकेशन ओपन किया हूँ। इसमें मैं अभी जैसे टाइप कर रहा हूँ, माय नेम इज गोविंद कुमार। अभी मैंने टाइप किया इसको, तो अभी ये जो डाटा है ये रैम के ऊपर सेव है। अगर अभी हमारा ये कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जब हम दोबारा इसे ऑन करेंगे तो ये डाटा हमको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जब इसे यहाँ से ऑफिस बटन से जाके मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, इसे सेव किसी भी ड्राइव में हो सकता है, डेस्कटॉप में हो सकता है, तब जैसे ये डाटा सेव हो जाएगा अर्थात ये रैम से रोम में चला जाएगा। तो जब रोम में चला जाएगा तो इसको जब हम कंप्यूटर पर अगर लाइट चला भी जाता है तो कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तो दोबारा जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमें ये डाटा हमें मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से रैम को समझ रहे होंगे। रैम को हम लोग वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। मतलब जब हम जिस मेमोरी के ऊपर काम करते हैं तो जब वो डाटा काम करते वक्त जिस मेमोरी के ऊपर सेव होता है उसे हम लोग रैम बोलते हैं, और जैसे ही उसे हम सेव कर देते हैं, उसे कोई लोकेशन दे देते हैं, तब वो रैम से रोम में चला जाता है। रैम के बाद हम लोग अब थोड़ा सा रोम को समझते हैं।
रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने रैम के बारे में जब बता रहा था मैं, तभी थोड़ा सा मैंने रोम को भी उसमें लिया है, तो मुझे लगता है कि आप रोम को भी समझ चुके होंगे। फिर भी एक बार मैं इस पर थोड़ा सा बात करूंगा कि यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब मैं रैम में बता रहा था कि जब हम रोम में किसी डाटा को सेव करते हैं तो उस डाटा का हम उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। मतलब अगर लाइट चला भी जाए, सीपीयू बंद भी हो जाए, तो जब हम दोबारा ऑन करेंगे तो वो वहीं से हमको डाटा मिलेगा जहां जितना हम उसको रैम के ऊपर, सॉरी, रोम के ऊपर सेव किए थे। जैसा हम बोल सकते हैं कि यह एक परमानेंट मेमोरी होता है और इसके अंदर सेव की गई डाटा का प्रयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बाद अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी मैं एकदम सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से लगाया जाने वाला मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। मतलब कंप्यूटर में जैसे हम लोग बाहर से पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई कार्ड रीडर के द्वारा मेमोरी कार्ड लगाते हैं, या कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, या फ्लॉपी लगाते हैं, या कोई भी इस तरीके का जो कंप्यूटर में हम बाहर से लगाते हैं, यह सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये कंप्यूटर इसके बिना ऑन हो सकता है। अगर कंप्यूटर में, अगर आप सोच रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी है तो कंप्यूटर ऑन होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और सेकेंडरी मेमोरी हम डाटा को कंप्यूटर से लेने देने के लिए करते हैं, या हमको कंप्यूटर में कोई डाटा डालना है या हमें कंप्यूटर से कोई डाटा लेना है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा को डालने के लिए या कंप्यूटर से किसी डेटा को लेने के लिए करते हैं। इसी तरीके से मेमोरी कार्ड, इसी तरीके से सीडी रोम या डीवीडी रोम, या तो हम फ्लॉपी भी होता था पहले। तो इसमें जो भी आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, सभी को हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। अगर सेकेंडरी मेमोरी को समझना है, इसका मैंने उदाहरण तो आपको दिखाया है, साथ ही साथ इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, एकदम सिंपल है। कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से लगाया जाने वाला मेमोरी का अर्थ सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में मेमोरी का मेजरमेंट क्या होता है। एक बार हम लोग सभी को मुख्यतः जो होते हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, बिट, बाइनरी डिजिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मेजरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि बाइनरी डिजिट यानी 0 या 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निबल मतलब एक निबल के अंदर 4 बिट होता है, समझना है इसको। ठीक इसी तरीके से एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक इसी तरीके से एक केबी आप लोग सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म किलोबाइट होता है। एक केबी के अंदर 1024 बाइट होता है। ठीक इसी तरीके से एक एमबी के अंदर 1024 केबी होता है। ठीक इसी तरीके से एक जीबी के अंदर 1024 एमबी होता है, और एक टीबी के अंदर 1024 जीबी होता है, और एक पीबी यानी पेटाबाइट के अंदर 1024 टीबी होता है, और एक एक्साबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट होता है। ये कंप्यूटर के मेमोरी का मेजरमेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर इस मेजरमेंट से आता है। इसीलिए अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप जरूर याद कर रखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कंप्यूटर को एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।